शिवपुर नाम के गांव में विष्णुदत्त नाम का एक शिक्षक रहता था। विष्णुदत्त बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह पढ़ाने का काम बहुत ही रोचक ढंग से और ईमानदारी से करता था। विष्णुदत्त कभी भी अपने काम में बेईमानी नहीं करता। बच्चों को पढ़ाने से जो भी धन मिलता उसी से अपना घर चलाता और संतुष्ट रहता था। उसके यहाँ आसपास के कई जगहों से बच्चे पढ़ने आते थे। इसी वजह से आसपास के कई गांवों में विष्णुदत्त को कई लोग जानते थे और सभी विष्णुदत्त के व्यवहार से बहुत खुश थे। एक दिन एक व्यक्ति विष्णुदत्त के पास आता है। नमस्ते विष्णुदत्त जी। आइए आइए शंभूलाल जी, बताइए कैसे आना हुआ। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इस बार मेरी फसल थोड़ी खराब हो गई थी, तो मुझे आपके पैसे देने में थोड़ा समय लगेगा। बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में दे देना। पैसे कभी भी शिक्षा के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद शंभूलाल वहां से चला जाता है। विष्णुदत्त बहुत ही दयालु था। वह बहुत से निर्धन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता था और समय समय पर सबकी मदद कर देता था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र नंदू उसके पास आता है। अरे भाई नंदू, आओ भाई, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। बस ऐसे ही आज तुमसे मिलने का विचार आया तो चला आया। यह तो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत समय से हमारा मिलना ही नहीं हो पाया। और बताओ आजकल क्या काम चल रहा है। कुछ नहीं भाई, मैं पढ़ाई करने के बाद दूसरे नगर में व्यापार सीखने चला गया था, इसलिए आना ही नहीं हो पाया। और तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। दरअसल मैं भी यहीं गांव में कपड़ों की दुकान खोलने का सोच रहा हूँ, पर उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। उसके लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ हाँ बताओ, क्या समस्या है। मैं मदद करने का हर प्रयास करूँगा। मुझे व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसों की कमी हो रही है। अगर तुम मदद कर पाओ तो मुझे केवल 10,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं पैसे आते ही तुम्हें वापस लौटा दूंगा। अरे भाई बिल्कुल, मैं अभी तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तुम अपना व्यापार निश्चिंत होकर शुरू करो। आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। विष्णुदत्त बहुत ही सीधा व्यक्ति था। वो तुरंत नंदू को 10,000 रुपये दे देता है। पैसे लेकर नंदू वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद विष्णुदत्त को पैसों की जरूरत लगती है। तब उसे याद आता है कि उसे नंदू से 10,000 रुपये लेने हैं। इसके बाद विष्णुदत्त नंदू के पास जाता है। भाई नंदू, कैसे हो? वो जरा मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी, तो क्या अभी तुम मेरे पैसे वापस लौटा सकते हो? अरे भाई, कैसे पैसे? तुम किन रुपयों की बात कर रहे हो? एक तो मैंने तुम्हें कितने दिनों के बाद देखा है और तुम सीधा मुझसे पैसे मांग रहे हो। नंदू, तुम भूल गए, कुछ समय पहले ही तुम मुझसे 10,000 रुपये उधार लेकर गए थे। मैं उन्हीं पैसों की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, हमें मिले हुए कितने साल हो गए हैं। मैंने कब तुमसे पैसे लिए? कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? वो मेरे मेहनत के पैसे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए थे। अरे भाई जाओ, किसी और को बेवकूफ़ बनाना, मेरा समय बर्बाद मत करो। ऐसा कहकर नंदू वहां से चला जाता है। इधर विष्णुदत्त बहुत परेशान हो जाता है। यह सब सुनकर एक व्यक्ति विष्णुदत्त के पास आता है। अरे विष्णुदत्त, तुमने ऐसे कैसे उसे पैसे दे दिए? तुम्हें पता भी है, पिछले कुछ समय से वो नंदू ऐसे ही लोगों को ठग रहा है। अब वो पैसे भूल जाओ। यह सुनकर विष्णुदत्त को सब समझ आ जाता है, लेकिन वह शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह बिना कुछ करे वहां से लौट जाता है। इधर नंदू को चिंता हो जाती है कि विष्णुदत्त उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर दे। इस डर से नंदू सारे पैसे लेकर दूसरे नगर की ओर निकल जाता है। थोड़े समय चलने के बाद नंदू जंगल में पहुंच जाता है। मैं थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। आराम करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ूंगा। इसके बाद नंदू एक पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर बाद दो चोर दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। भाई, मुझे तो लगता है कि आज हम पकड़े जाएंगे। ये सैनिक तो आज हमारे पीछे ही पड़ गए। मैं तो कहता हूँ कि धन यही छोड़कर कहीं भाग जाते हैं। धन मिलने पर वो हमारा पीछा नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों चोर सारा चोरी का धन नंदू के पास ही छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद
सैनिक वहां आ जाते हैं और नंदू के पास रखे धन को देखकर खुश हो जाते हैं। सैनिक नंदू को चोर समझकर उसे राजा के पास ले जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हम चोर पकड़कर लाए हैं। इसने पिछले कुछ समय से हम सभी को बहुत परेशान कर रखा था। महाराज, इनसे गलती हुई है। मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो नगर की ओर आ रहा था और बस थोड़ा आराम करने के लिए वहां रुका था। अच्छा, तो वो सारा चोरी का धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुमने बहुत समय से हमें परेशान कर रखा है। मैं तुम्हें कैद करने का आदेश देता हूँ। महाराज का आदेश सुनकर सैनिक उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराज मंत्री जी को बुलाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलाया? दरअसल हमें राजकुमारी को पढ़ाने के लिए एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है, तो आप जल्दी ही एक शिक्षक को ढूंढकर उन्हें मुझसे मिलवाइए। महाराज, मैं एक अनुभवी और बहुत ईमानदार शिक्षक को जानता हूँ। उनका नाम विष्णुदत्त है। वो पास ही एक गांव में रहते हैं। तो ठीक है, आप जल्दी ही उनसे मुझे मिलवाइए। जी महाराज। इसके बाद मंत्री जी विष्णुदत्त के यहाँ पहुंच जाते हैं। अरे कोई है भाई, मुझे विष्णुदत्त जी से मिलना है। आवाज सुनकर विष्णुदत्त बाहर आता है। जी कहिए, मैं ही विष्णुदत्त हूँ। आप कौन हैं? मैं पास ही के कुंदनपुर का राज्य मंत्री हूँ। मुझे महाराज सूर्यवर्मन ने आपके पास भेजा है। अरे रे, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। मैं तो बस आपको ये बताने आया हूँ कि महाराज को अपनी राजकुमारी के लिए एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है और उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। अरे मंत्री जी, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज ने मुझे याद किया है। मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। इसके बाद विष्णुदत्त और मंत्री महाराज के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, यही विष्णुदत्त है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। महाराज की जय हो। यह तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको क्यों बुलवाया है। अगर आपकी इच्छा हो तभी आप राजकुमारी को पढ़ाने के लिए हाँ कीजिएगा। महाराज, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो एक शिक्षक हूँ, मेरा काम ही पढ़ाना है। मैं कैसे किसी को मना कर सकता हूँ? और आप तो हमारे महाराज हैं, आप हम सभी का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? यह सुनकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद महाराज विष्णुदत्त को बहुत सारा धन और 10,000 रुपए दे देते हैं। यह वही पैसे थे जो उन्हें नंदू के पास से प्राप्त हुए थे। महाराज क्षमा कीजिए, पर मैं राजकुमारी को पढ़ाने के लिए इतना सारा धन नहीं ले सकता हूँ। मुझे पता है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और यह भी मालूम है कि आप कई गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। बस आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहिए, इसलिए मैं आपको यह धन दे रहा हूँ। और जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, आप बेझिझक मुझसे कहिएगा। धन्यवाद महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो बस अपना काम ही कर रहा हूँ। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप जा सकते हैं। इसके बाद विष्णुदत्त वहां से चला जाता है और इस प्रकार विष्णुदत्त को अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से अपने पैसे और कुछ अतिरिक्त धन भी प्राप्त हो जाता है।